गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंगल। एंगल क्या होते हैं? जब एक रे दूसरी रे से मिलती है तो वो एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, तो एंगल बनने के लिए आपको दो रे की ज़रूरत होती है जो एंगल फॉर्म करती हैं। एंगल को हम इस मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो रे होती हैं इनको हम आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। एक आर्म हो गई आपकी ए बी, दूसरी आर्म हो गई आपकी बी सी, और जहाँ पे ये दोनों रे आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स और कॉर्नर। तो अगर क्वेश्चन में आपसे एंगल लिखने को बोलेगा तो एंगल आप कैसे लिख सकते हैं? आप एंगल को ए बी सी या फिर सी बी ए लिख सकते हैं। जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमेशा एंगल जब भी आप लिखेंगे तो सेंटर में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, या फिर हम केवल एंगल बी भी लिख सकते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स ये हो गया आपका वर्टेक्स बी। आर्म्स ऑफ एंगल, एक तो ए बी हो गया और दूसरा बी सी। इस तरीके से एक और एंगल है, इसका हम करते हैं। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया एक्स वाई जेड, तो एंगल का नेम क्या हो जाएगा? एंगल का नेम हो जाएगा एंगल एक्स, वाई सेंटर में आएगा जेड, और इसी को आप और क्या लिख सकते हो? एंगल जेड वाई एक्स भी लिख सकते हो। वर्टेक्स पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? ये आपका वर्टेक्स है तो वर्टेक्स इक्वल्स टू वाई। देन आर्म्स ऑफ एंगल अगर पूछ दे तो एक्स वाई एंड वाई जेड या जेड वाई। तो इस तरीके से आप एंगल का नेम, उसके वर्टेक्स और आर्म्स लिख सकते हो। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं, मेनली 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये डिग्री का सिंबल होता है। तो एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। जो भी 90 डिग्री से नीचे के एंगल्स होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल में आते हैं। एक्यूट एंगल को हिंदी में हम न्यूनतम कोण भी कहते हैं। सेकेंड टाइप इज़ राइट एंगल। राइट एंगल जो होते हैं वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं। एग्जैक्ट 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। देन थर्ड टाइप इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। देन फोर्थ टाइप इज़ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। पांचवा एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। स्ट्रेट एंगल अभी मैंने बताया 180 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्स एंगल जो हमारे होते हैं 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 6 टाइप इज़ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। जब हम एक पूरा सर्कल बनाते हैं तब जाकर के हमारा 360 डिग्री कंप्लीट होता है और इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से हम कुछ एंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर बाद में कंपास की हेल्प से भी करना सीखेंगे, बट अभी स्टार्टिंग में प्रोटेक्टर की हेल्प से। सबसे पहले आपको, मैं पेन से बना रही हूँ बट आप शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एंगल्स। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आप किसी भी मेज़रमेंट का लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर की ये लाइन देखनी है, इसको आपको यहाँ पे रखना है। देखिए ये ब्लैक वाली लाइन एकदम हमारी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। एंगल की मेज़रमेंट कितनी दे रखी है? 60 डिग्री दे रखी है। तो अगर हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो फिर हम ये नीचे वाले देखेंगे। 60 देखिए कहाँ पे आता है? 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो आप यहाँ पे 60 के सामने पॉइंट लगाओगे। देन आप इसको विद द हेल्प ऑफ रूलर इस पॉइंट से मैच कर दोगे। इस तरीके से आपका 60 डिग्री का एंगल
बन जाएगा। चाहो तो आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, ABC। और जैसे मैंने बताया था, इसकी अगर आर्म्स पूछ ले तो आप बता दोगे AB एंड BC। वर्टेक्स पूछ ले तो B, एंड अगर एंगल पूछ ले तो एंगल B बराबर 60 डिग्री। ठीक है, देन नेक्स्ट करते हैं। अगला है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का भी हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर को ऐसे लाइन के ऊपर एकदम अच्छे से रखेंगे। देन 10, 20, अगर हम इस साइड से बना रहे हैं तो ये नीचे वाले न्यूमेरल देखेंगे, 0, 10, 20, 30। 30 के सामने पॉइंट आउट करेंगे। देन उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया हमारा 30 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से हम 45 डिग्री बनाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि वो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब हम सीखेंगे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हमने लाइन बना ली, देन आप इसको यहाँ पे रखोगे, एंड अगर आप इस साइड से बना रहे हो तो अगर आपने यहाँ पे रखा है तो आप इधर नीचे के न्यूमेरल देखोगे। अगर आप इस साइड से भी बना सकते हो। 90 किधर आ रहा है, देखो ये 90 दिख रहा है ना, यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे और फिर उसको मिला देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। इसी को हम राइट एंगल भी कहते हैं। अब हम सीखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। एक एक सारे टाइप सीख लेंगे। उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि आपको अगर कोई एंगल ना बनाने आ रहा हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 120 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सेम प्रोसेस ही रिपीट करना है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपको ये प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है एकदम एग्जैक्ट उसके ऊपर। देन आपको देखना है कि 120 किधर आ रहा है। नीचे वाले न्यूमेरल देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120। तो 120 आपका यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे पॉइंट लगाओ, देन उसके बाद इसे स्केल की मदद से यहाँ पे मैच कर दो। ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री का एंगल। सेम 150 डिग्री के लिए भी आप यही करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे किसी मेज़रमेंट का, आप यहाँ पे रखोगे। आप इस साइड से भी एंगल बना सकते हो, बट इस साइड से बनाओगे तो आपको ये वाले न्यूमेरल देखने होंगे ऊपर वाले, और अगर आप इधर से बना रहे हो तो इधर से नीचे वाले। देन 150 डिग्री। अब देखो आप 150 डिग्री कहाँ आ रहा है, 20, 30, 40 एंड 50। तो 50 के लिए आप यहाँ पे पॉइंट करोगे और उसके बाद आप इसको मैच कर दोगे। जो भी एंगल हमारे 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें हम कौन सा एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया 150 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री का एंगल बनाना सबसे ज़्यादा इजी होता है। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। उसके लिए आपको किसी भी मेज़रमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये बन गया आपका 180 डिग्री का एंगल। क्योंकि ये आपका जो होता है प्रोटेक्टर वो 180 डिग्री का ही होता है। ये आपकी जो सीधी लाइन है यहाँ पे देखिए 180 डिग्री आ रहा है ना, तो स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए आप नॉर्मली स्केल से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। देन नेक्स्ट है 240 डिग्री यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल सेम आपने लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद आपको अपना कंपास, अब देखो यहाँ तक तो आपने सीधा 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कंपास को प्रोटेक्टर को पलटना पड़ेगा। आप ऐसे रखोगे, सीधी लाइन मीन्स 180 डिग्री कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप 180 के बाद काउंट करोगे। 180 के बाद आपको देखो 240 काउंट करना है, तो यहाँ पे आपका 190, 200, 210,
220, 230 एंड हियर इट इज़ completed 240। यहाँ तक आपका 180 डिग्री कंप्लीट हुआ। फिर से फिर 190, 200, 210, 220, 230 एंड हियर 240। अब आप इसको मिला दीजिए। ये वाला पोर्शन नहीं, ये एंगल आपका जो बनेगा ये आपका 240 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।